हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज पाकिस्तान की इकोनॉमी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान की जो मौजूदा इकोनॉमिक कंडीशन है उसकी सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे। IMF से अभी रिसेंटली एक मुआहदा हुआ है, उस हवाले से कुछ चौंका देने वाले इंकशाफात हैं। हम देखेंगे कि ऐसी क्या डरावनी चीज़ें आई हैं इस डील में जिसकी वजह से आवाम को काफ़ी हद तक नुकसान पहुँच सकता है। इसके अलावा हम एंड पर देखेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी की जो सूरत हाल है, क्या वो एक क्राइसिस है या नॉर्मल एक महंगाई की सूरत हाल है जिसकी वजह से हम सब डरे हुए हैं। आज की ये पूरी वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आपका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, चाहे नून लीग या PTI, आप अपने मुखालिफ से बड़ी अच्छे तरीके से बहस कर सकते हैं। बड़ा मवाद है इस वीडियो में, क्योंकि आपके भाई ने पूरे 3 दिन लगाए हैं इस वीडियो को बनाने में, इसकी रिसर्च वगैरह में। IMF के साथ जो मुज़ाकरात है पिछले कई माह से चल रहे थे, लेकिन चीज़ें फाइनलाइज नहीं हो रही थी क्योंकि उनकी डिमांड्स ही बड़ी खौफनाक किस्म की थी, जो हम अभी आगे जाकर देखेंगे। तो अभी एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है और अभी भी पैसे नहीं मिलने। ये तकरीबन ये कोई छठी इसकी किस्त है और $1 बिलियन मिलेगा हमें सिर्फ, और वो भी जनवरी में मिलेगा, जनवरी 2022 में। IMF ने कहा पहले हमारी सारी बातें मानो फिर हम आपको देंगे पैसे। आपको याद होगा कि 2019 में $6 बिलियन का मुआहदा हुआ था IMF के साथ। असद उमर ने जो ये शुरुआत की थी सारी, और उसी हवाले से ये छठी किस्त है और ये सिर्फ अभी $1 बिलियन है। $1 बिलियन के लिए हमें इतने मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। ये $1 बिलियन जब हमें मिल जाएगा तो जो $6 बिलियन का जो टोटल एक प्रोजेक्ट है, ये पूरा जो प्रोग्राम है, उसमें से $3 बिलियन कंप्लीट हो जाएंगे, यानी आधा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। इससे पिछली जो किस्त हमें मिली थी वो मार्च 2021 में मिली थी $500 मिलियन की। अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपने ये नोटिस किया होगा कि पिछले दिनों हमारी स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी है अनसर्टेन सिचुएशन की वजह से, क्योंकि मार्केट में एक पैनिक था कि IMF से डील होगी या नहीं। तो उम्मीद है कि अब ये जो डील ये फाइनलाइज हुई हैं चीज़ें, इसके बाद थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी। शौकत तरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके IMF की वो सारी शराइत बताई और वो सारे इक़दामात जो हुकूमत को अब करने पड़ेंगे, IMF की खौफनाक किस्म की बातें माननी पड़ेंगी। IMF की इन शराइत में जो सबसे भयानक शर्त है वो ये है कि हमें जो पेट्रोलियम लेवी है उसको 30 रुपये तक बढ़ाना है। ये जो 10 रुपये है ये ऑलरेडी हुकूमत बढ़ा चुकी है और 20 रुपये अभी ये रहते हैं, जिसको शौकत तरीन ने कहा है कि हम किस्तों में बढ़ाएंगे 4-4 रुपये करके हर महीने। इससे अवाम को एक बड़ा ज़बरदस्त टीका लगेगा। तो अभी जैसे कि हम सबको पता है ऑलरेडी 150 के करीब है पेट्रोल, 147 के करीब है, तो इसका मतलब ये 167 तक लेके जा रहे हैं। अब इसमें हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, हम ये दुआ कर सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट में जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो कम हो थोड़ी सी, ताकि वहाँ से एडजस्टमेंट हो। ये 167 तक तो जाना ही जाना है अगर ग्लोबल जो मार्केट है, ऑयल मार्केट है, वहाँ पर प्राइसेस कम ना हुई। अगर वहाँ पर कंसिडरेबल हद तक कम होती हैं तो फिर आप उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ी बहुत पेट्रोलियम की प्राइसेस कम होगी, लेकिन 20 रुपये बढ़ना ही बढ़ना है। और अल्लाह ना करे अगर आलमी मार्केट में पेट्रोलियम प्राइसेस मज़ीद बढ़ गई तो फिर ये 170 से आगे ही जाएगा। इन सख्त इक़दामात में जो दूसरा इक़दाम हुकूमत पाकिस्तान को करना पड़ेगा वो ये कि हमें बिजली के रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हुई है। और इसी साल 2021 में हुकूमत 3 रुपये से ज़्यादा की बिजली बढ़ा चुकी है, और वो भी IMF के ही कहने पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा हो। इसकी भी हम सारी आपको साइंस बताएंगे कि ये क्यों टैक्स इतना ज़्यादा इन्होंने इकट्ठा करना है, ये चाहते क्या हैं आखिर। इसके अलावा जो तीसरा पेनफुल इक़दाम हुकूमत पाकिस्तान को करना है वो ये कि FBR की मद में जो टैक्सेस हैं उनको मज़ीद बढ़ाया जाएगा। मतलब ये जो बजट आया था ना, हमने इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया था, उसमें काफ़ी हद तक तरमीम की जाएंगी। जहां पर हुकूमत ने लोगों को छूट दी थी, कुछ सब्सिडीज़ दी थी, कुछ रियायत दी थी टैक्सेस में, थोड़ी बहुत कई आवाम को रिलीफ दिया था, वो भी अब ख़त्म हो जाएगा। IMF ने कहा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस इकट्ठे करके दो बस। बजट वाली इस वीडियो में हमने आपको बताया था 5 माह पहले कि 2021-22 का जो फिस्कल ईयर है उसके लिए हुकूमत ने टारगेट रखा था टैक्स कलेक्शन का 5.8 ट्रिलियन रुपीस, यानी कि 5,800 बिलियन रुपीस। उसको भी IMF ने कहा है इसका टारगेट ज़्यादा करो, 6.1 ट्रिलियन तक करो, यानी 300 बिलियन रुपीस का इजाफा। मजीद टैक्सेस हमें ठोके जाएंगे।
अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको रेफरेंस देता चलूँ, पिछले साल जो पिछला फिस्कल ईयर था उसमें हुकूमत ने टारगेट सेट किया था 5 ट्रिलियन का, लेकिन इकट्ठा हुआ था 4.6 ट्रिलियन, यानी कि ऑलरेडी टारगेट अचीव नहीं हुआ था, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी टैक्स कलेक्शन थी। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि 5.8 ट्रिलियन इतना बड़ा टारगेट ऑलरेडी सेट किया हुआ है और 300 बिलियन रुपीस का मजीद इजाफा, क्या ये हुकूमत कर पाएगी या नहीं। सीधा साधा इसमें यही नज़र आ रहा है कि मैसिव टीके लगने वाले हैं अवाम को। इसमें मशीर ख़जाना का ये कहना है कि हम इसको एकदम तो नहीं बढ़ाएंगे, फेजेस में इसको बढ़ाएंगे और साथ साथ हम आपको सब्सिडीज़ भी देंगे, यानी कि ये जो पेनफुल मेजर्स हैं उनको थोड़ा सा हम कूल डाउन करने, उनको बैलेंस आउट करने की भी कोशिश करेंगे, अवाम को एक दो जगह पे रिलीफ भी दे देंगे। तो ये इतने दिन से जो टसल एक चल रही थी हुकूमत की और IMF के दरमियान, IMF नहीं मान रहा था हमें नई किस्त देने से, वो इन्हीं जो टफ शराइत हैं उसी बेस पर माना है। IMF ने कहा है हमें 800 बिलियन रुपीस इजाफी करके दो कहीं से भी। तो मैं अब आपको उसका ब्रेकडाउन दिखाता हूँ वो किस तरह करेंगे। 300 बिलियन तो ये टैक्सेस की मद में सीधा साधा FBR के थ्रू ये लेंगे। इसके अलावा 350 बिलियन रुपीस की GST में जो छूट दी थी हुकूमत ने अवाम को, वो भी हुकूमत वापस ले लेगी। इसके अलावा एक और बुरी खबर, जो PSDP में 900 बिलियन रुपीस का फंड रखा था हुकूमत ने, जो मैंने बजट वीडियो में बड़े फख्र से बताया था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा PSDP का फंड रखा है, उसमें से भी 200 बिलियन कट कर दिए जाएंगे, यानी कि मजीद डेवलपमेंट फंड में कटौती। PSDP पाकिस्तान में तरक्याती कामों का बजट होता है कि कहाँ कहाँ पर सड़कें बननी है, इंडस्ट्री बननी है, और वो पैसा जो हुकूमत रखती है डेवलपमेंट के लिए और वो सूबों को भी देती है। तो इस साल जो 900 बिलियन रुपीस रखा गया था वहाँ से भी 200 बिलियन ये कट कर रहे हैं। तो ये सारी टैक्स एग्जेम्पशंस, मजीद टैक्सेस और PSDP में कटौती, इसकी वजह से हमने कमिट कर लिया IMF को कि हम आपको 800 बिलियन रुपीस ज़्यादा इकट्ठा करके देंगे। PSDP फंड में इतने बड़े कट का ये भी मतलब है कि आपके जो तरक्याती काम है, आपका जो ग्रोथ का सफ़र है, उसमें भी एक बहुत बड़ी रुकावट आएगी। एक स्लो डाउन देखने को मिला था, जो एक उम्मीद पैदा हुई थी कि 900 बिलियन रुपीस एक बड़ी ज़बरदस्त रकम थी, लेकिन वो भी कम कर दी जाएगी। और इसके अलावा ये जो इजाफी टैक्सेस लगाए जाएंगे बिजली महंगी करके और पेट्रोलियम लेवी में इजाफा करके, तो ये कुल मिला के बनेंगे 800 बिलियन रुपीस। इन सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए हुकूमत को एक मिनी बजट दोबारा इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा पार्लियामेंट में। जो पिछला बजट मंजूर करवाया था उसमें ऑब्वियसली अब तरमीम करनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत सी जो छूट थी, बहुत सा जो फंड था, उसमें अब हमने कट लगाना है। इसके अलावा IMF की एक और कंट्रोवर्शियल किस्म की डिमांड ये थी कि पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है उसको टोटल खुद मुख्तारी दे दी जाए। हुकूमत पाकिस्तान ने IMF की ये शर्त भी मान ली है और इस हवाले से हमने 6 माह पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने दोनों साइड्स के पॉइंट ऑफ व्यू बताए थे, वो लोग जो इसकी सपोर्ट में थे और वो लोग जो इसके खिलाफ थे। वो वीडियो आप लाजमी देखिए, इसके बाद वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप किस साइड के साथ खड़े हैं, किसके आर्गुमेंट ज़्यादा मजबूत हैं। अब IMF स्टेट बैंक को हुकूमत पाकिस्तान से आज़ाद क्यों रखना चाहता है, इतनी ज़्यादा उसको एटोनमी क्यों देना चाहता है, आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। IMF सिंपली अब ये चाहता है कि स्टेट बैंक हुकूमत पाकिस्तान की बात ना माने, यानी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक इंडिपेंडेंटली बनाए, हुकूमत से कोई मशवरा ना करे, हुकूमत का कोई प्रेशर कबूल ना करे, डॉलर का क्या रेट रखना है रुपए के मुकाबले में, वो सब कुछ स्टेट बैंक के पास हो और हुकूमत के पास कोई रूम ना हो कि वो डॉलर का रेट या रुपए की जो कदर है उसको मजबूत कर सके। इसके अलावा इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो भी स्टेट बैंक ही मुतय्यन करेगा और इस वजह से स्टेट बैंक ये कहता है कि हम इस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, यानी पॉलिसीज़ के थ्रू। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह कि हुकूमत पाकिस्तान स्टेट बैंक से अब कोई कर्जा नहीं ले सकेगी या इजाफी नोट नहीं छपवा सकेगी किसी भी ज़रूरत की कैफियत में, या कोई भी ऐसी नागहानी अगर कोई आफत आ जाती है, अगर हुकूमत को पैसों की ज़रूरत होती है, जैसे कोविड-19, कोई खुदा न खास्ता कोई जंग लग जाती है, तो स्टेट बैंक से अब हुकूमत नहीं मांग सकती। स्टेट बैंक अब खुद मुख्तार होगा, अब उसकी मर्जी होगी कि वो हुकूमत को सपोर्ट करेगा या नहीं। ये IMF साहब का ये कहना है। अब स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बनाने की बात क्यों हो रही है, मतलब ऑब्वियसली किसी चीज़ की कोई तो बेस होती है ना।
हुकूमत पाकिस्तान का पास्ट में ये रवैया रहा है कि कोई भी मुश्किल जब सूरत हाल होती है, जब इवन ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल नहीं भी होती, तो वो स्टेट बैंक को बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। मतलब अपनी मर्ज़ी से पैसे छपा लिए, अपनी मर्ज़ी से बहुत ज़्यादा कर्जा ले लिया। इससे अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान को ही होता था, पाकिस्तान के ख़जाने पर बोझ पड़ता था। जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं वो क्या करती हैं, अपने वोटर्स को खुश करने के लिए स्टेट बैंक को यूज़ करती हैं। मतलब एक्स्ट्रा पैसा उनसे ले लिया कि उन जगहों पर लगाएंगे जहाँ पर इन्वेस्ट करने से वोटर्स खुश हों, या ताजिर कम्युनिटी को खुश कर दिया जाए, या फलाना सेक्टर जहाँ पर हुकूमत के दोस्त बैठे हैं। तो स्टेट बैंक यानी पाकिस्तान के सरकारी पैसे को यूज़ किया जाए अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए। इसकी क्लासिक एग्जांपल है इसहाक डार की जो इकोनॉमिक्स थी। वो यही करते थे इसहाक डार साहब, जो डॉलर को उन्होंने 100 रुपये पर रखा हुआ था, उस पे लोग अक्सर यही तनकीद करते हैं कि वो आर्टिफिशियली उन्होंने इसको मेंटेन किया हुआ था। बहुत ज़्यादा स्टेट बैंक का पैसा इन्होंने लगाया था कि डॉलर को किसी तरह 100 पर रखे, ताकि पॉलिटिकली उनकी वाह वाह हो। मतलब लोग उनकी तारीफ करें कि देखो जी इन्होंने तो 100 पर मेंटेन रखा हुआ है। लेकिन ऑब्वियसली उसके पीछे भी कुछ रियलिटीज़ थी। उससे क्या होता था कि पाकिस्तान के ख़जाने पर बोझ पड़ता था। इसके अलावा पाकिस्तान में हुकूमतें इलेक्शन के करीब बहुत हद तक महंगाई कम कर दिया करती थी स्टेट बैंक की मदद से। अब ऐसा नहीं होगा। स्टेट बैंक को जब हुकूमतें इतना ज़्यादा मिसयूज़ करती थीं, उसका सारा बोझ नेक्स्ट गवर्नमेंट पर पड़ता था। ये इसका सबसे बड़ा सबूत है कि आज हम IMF के 24वें प्रोग्राम में हैं। मतलब हर गवर्नमेंट, तकरीबन हर गवर्नमेंट IMF के पास जाती है, क्योंकि हर पिछली गवर्नमेंट ने उसके लिए बड़े गुल खिलाए होते हैं। स्टेट बैंक को मतलब पाकिस्तान का जो ख़जाना है, पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं, उनको खाली छोड़ा होता है। इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट आई थी तो इनको 19 बिलियन डॉलर्स का खसारा था करंट अकाउंट डेफिसिट की मद में। वो भी हम आगे जाकर देखेंगे कि मौजूदा सूरत हाल क्या है, इतनी अच्छी वो भी नहीं है। तो इस वक्त हुकूमत और स्टेट बैंक का ये कहना है कि खुद मुख्तारी की वजह से पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। स्टेट बैंक पर सियासी असर व रसूख नहीं होगा उस पार्टी का जिसकी गवर्नमेंट होगी, और रुपए को आर्टिफिशियली भी मुस्तहकम नहीं रखा जा सकता उस सूरत हाल में। इसके खिलाफ जो सबसे बड़ा आर्गूमेंट आता है, जो बहुत से लोग करते हैं, कैसर बंगाली साहब वगैरह, वो ये कहते हैं कि ये एक एंटी पीपल पॉलिसी है। मतलब इससे पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो बहुत हद तक रुक जाएगी। मतलब स्टेट बैंक का फिर ये फोकस नहीं होगा कि लोगों को जॉब्स देनी है या मुल्क में ग्रोथ हासिल करनी है। उसका IMF स्टेट बैंक के थ्रू क्या मेक श्योर करवाएगा कि हमें कर्ज़ों की जो अदायगी हैं वो हम अपनी करवा लें, मतलब जो रीपेमेंट्स हैं वो हम ले लें। इस तरह की पॉलिसीज़ IMF डंडे के ज़ोर पर हमसे बनवा रहा है कि जो हम पैसे दे रहे हैं वो हम स्टेट बैंक को इतना काबिल बना दें कि वो हमें वापस दे सके। मतलब इसकी मुखालफत में लोग कहते हैं कि एक एंटी पीपल पॉलिसी है स्टेट बैंक की जो ऑटोनॉमी है। अब ये जो एडजस्टमेंट होने जा रही हैं IMF की इस डील के बाद, इससे क्लियरली पता चल रहा है, कोई बच्चा भी देख के बता सकता है कि महंगाई का नो डाउट एक तूफान आने वाला है। ऑलरेडी इस वक्त पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, 10% को वो टच कर रहा है। और इस तरह के जो इकदाम हैं, जो पेट्रोलियम लेवी बढ़ा रहे हैं, बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं, और फिर गवर्नमेंट डॉलर को भी अब एडजस्ट नहीं कर सकेगी, तो ये तो क्लियर है कि अब महंगाई का एक तूफान आने का ख़तरा है। महंगाई की ये सूरत हाल पाकिस्तान में इतनी बुरी ना होती अगर आलमी मार्केट में सूरत हाल थोड़ी सी अच्छी होती। हम सबको पता है कि इस वक्त जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं वो बुरी तरह से मुतासर हुई हुई हैं। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की जो सप्लाई एंड डिमांड है उसको मुतासर किया हुआ है। ये मसला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में तो ये मसला बहुत थोड़ा है। आप पूरी दुनिया के फैक्ट्स एंड फिगर्स उठाकर देख लें, अमेरिका से लेकर यूरोप तक, यूरोप से लेकर एशिया तक, हर जगह पर महंगाई का मसला इस वक्त अरूज पर है। जर्मनी, कनाडा, अमेरिका इस वक्त अपनी तारीख के बदतरीन इकनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। इसके अलावा करेंसी डिप्रिसिएशन की बात करें तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं रुपया नीचे जा रहा, ये आप चार्ट देख लें कि इस वक्त तुर्की में 40% से ज़ायद उनकी जो करेंसी वो गिर चुकी है। इसके अलावा ये सारे ममालिक की लिस्ट है, ये हमसे बहुत स्ट्रॉन्ग है ये ममालिक जिनकी इस वक्त जो करेंसी है वो डाउन में है। सोने पर सुहागा इस पर यह हो रहा है कि ग्लोबल ऑयल मार्केट में जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो भी बढ़ रही हैं। मतलब कोविड की बाद की सिचुएशन देखें तो तब तक वो डबल हो चुकी हैं। पिछले साल ग्लोबल ऑयल मार्केट में क्रूड ऑयल की जो प्राइस थी वो $40 फी बैरल थी, और अब वो
$80 फी बैरल के करीब है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है क्राइसिस की। ग्लोबल सप्लाई चेन्स भी इस तरह मुतासिर हुई हैं क्योंकि कोविड-19 के बाद बहुत से वर्कर्स को निकाल दिया गया था उनकी जॉब से। ये मैं ग्लोबली बात कर रहा हूँ, और इसी वजह से सप्लाई चेन के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उसमें काम करने वाले वर्कर्स वापस अपनी जॉब्स उनकी बहाल नहीं हुई। इस हवाले से बाइडन ने स्पेशल इकदाम किए हैं कि वो सप्लाई चेन को रेगुलर करे। अमेरिका में अमेरिकन पोर्ट्स पे इस वक्त रश लगा हुआ है। माल बरदार जहाज इस वक्त उनकी पोर्ट्स पर हैं, लेकिन उनको ऑफलोड करने के लिए अमेरिका की उतनी कैपेसिटी नहीं है उनकी पोर्ट्स पर। इकोनॉमिकली जो ज़्यादा तगड़े मुल्क थे उनको ज़्यादा मुश्किलात इस वक्त फेस करना पड़ रही हैं। पोर्ट्स में काम करने वाले लोग, ट्रक्स चलाने वाले लोग, वेयर हाउसेज में काम करने वाले लोग, बहुत से लोग वो अपनी जॉब से हाथ धो बैठे थे पिछले साल, और उनकी वापसी ही इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। इन सारी चीज़ों की वजह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके स्लो डाउन होने का भी एक बहुत बड़ा ख़तरा है। हमारा इस वक्त टारगेट ये है कि 4.5% के साथ हम ग्रो करेंगे इस फिस्कल ईयर में, जबकि IMF ने टारगेट हमारा 4% रखा है। मेरे हिसाब से अगर 4% भी अचीव हो जाता है तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी ये, इतनी ज़्यादा महंगाई और इन्फ्लेशन की सूरत हाल में। पाकिस्तान के पास इस पूरे मसले से निकलने का कोई सिंपल हल मौजूद नहीं है। हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो रातों रात डबल हो जाएं। हम $1 बिलियन को रो रहे हैं, उसकी वजह से हमें इतनी सख्त शराइत माननी पड़ी हैं IMF की। हमारी अगर आज एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाती हैं तो ये मसले हमारे बहुत कम हो जाएंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यही है कि हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही। मतलब अगर जरदारी के दौर की बात करें तो वो $24 बिलियन पर छोड़ के गए थे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स सालाना। नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत आई तो उनकी जो पूरा 5 साल का टेन्योर था 2013 से 18 तक, वो $2 बिलियन मजीद कम कर गए। मतलब 5 सालों में नेगेटिव ग्रोथ हुई है, वो $22 बिलियन पर छोड़ के गए। PTI की गवर्नमेंट पिछले साल की बात करें तो ये 25-26 बिलियन तक तो ले गए थे, लेकिन अभी भी कोई कंसिडरेबल इजाफा देखने को नहीं मिल रहा। इस साल की बात करें तो सिर्फ एक क्वार्टर में $9 बिलियन तक हम पहुंच गए हैं। यानी इस साल हमारी एक्सपोर्ट की सूरत हाल बेहतर नजर आ रही है, यानी 3 महीनों में $9 बिलियन। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि हमारा जो एक्सपोर्ट सेक्टर उसकी बहाली हुई है। चाइना और अमेरिका को जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी वो बढ़नी शुरू हुई हैं। अफगानिस्तान को जो एक्सपोर्ट्स थी वो ज़्यादा हुई हैं। रीजनल कनेक्टिविटी की तरफ तो पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा फोकस है। तो अगर वो चीज़ कंप्लीट हो जाती है तो इंशाल्लाह उम्मीद ये की जा रही है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं इस साल वो $35 बिलियन को टच कर जाएंगी। इसके अलावा रेमिटेंसेस की बात करें तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ा दिल खोल कर पाकिस्तान में पैसा भेज रहे हैं। हमने इस वीडियो में बताया था आज से 6 माह पहले कि जो पिछले फिस्कल ईयर में रिकॉर्ड रकम भेजी है पाकिस्तान के जो बाहर लोग बैठे हैं, $29 बिलियन पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं उन्होंने भेजे। ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू अब पाकिस्तानी ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं पाकिस्तान में पैसा भेजना। पाकिस्तान के बैंकिंग चैनल्स के थ्रू वो पैसा भेज रहे हैं, जिससे डायरेक्टली हमारी इकॉनमी को फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा भी हमारे कई सेक्टर्स प्रॉफिट और ग्रोथ को एंजॉय कर रहे हैं, जैसा कि हमारी एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, एक्सपोर्ट सेक्टर, IT सेक्टर। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि कोविड-19 के बाद पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से बहाल हुई है। और इसका जिक्र द इकोनॉमिस्ट ने भी किया था कि पाकिस्तान कोरोना के बाद रिकवरी करने वाला नंबर 1 मुल्क है, जिसकी जो रिकवरी है सबसे बेहतर अंदाज में भी है। लेकिन ख़तरा ये है कि इस वक्त जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है और IMF की ये जो सख्त शराइत हैं, ये इस इकोनॉमिक एक्टिविटी के सामने एक हर्डल बन सकती है। अगर हम बात करें करंट अकाउंट डेफिसिट की, तो इमरान खान की गवर्नमेंट और उनके जो मिनिस्टर्स थे वो बड़ा फ़ख्र से बताते थे कि नवाज शरीफ की हुकूमत के इख्तिताम के वक्त जो $19 बिलियन का हमें खसारा मिला था, हमने उस पर काबू पा लिया। पिछले साल हमने देखा हमारा करंट अकाउंट जो बैलेंस था वो पॉजिटिव में गया, लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि अब वो फिर एक बार माइनस में जा रहा है और नवंबर में ये तकरीबन $4 बिलियन के करीब पहुंच चुका है। ये एक फ़िक्र की बात हो सकती है, और इसमें सबसे बड़ी वजह यही है कि हम इंपोर्ट्स एक बार फिर ज़्यादा कर रहे हैं। इंपोर्ट लेड इकोनॉमी में क्या होता है कि आपकी ग्रोथ बेहतर होती है। तो पाकिस्तान का पिछले कई साल से यही मसला है कि जब हमारी ग्रोथ, इकोनॉमिक एक्टिविटी जब ज़्यादा बेहतर होने लगती है तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है। नून लीग के दौर में भी एग्जैक्टली यही हुआ था। 5.8% की ग्रोथ उन्होंने अचीव कर ली थी, लेकिन उस साल के एंड पे क्या हुआ कि हमारा जो करंट अकाउंट जो खसारा था वो बढ़ गया था। तो इस साल भी यही हुआ है कि PTI ने ये 2020-21 का जो फिस्कल ईयर था इसमें बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ हासिल की, कोरोना के बाद 4% की। तो 4% ग्रोथ के साथ क्या हुआ, अब उसके ये नतीजे आ रहे हैं कि हमारा करंट अकाउंट जो डेफिसिट है वो बढ़ा है।
तो इसको भी हुकूमत को काबू करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ेगा हुकूमत को, क्योंकि हुकूमत सबसे ज़्यादा अटैक नून लीग और इसहाक डार पर इसी चीज़ पर करती थी कि देखो जी वो इतना बड़ा खसारा छोड़ के गए थे जो हमने कवर किया था, और अब इनके दौर में भी वो $4 बिलियन के करीब पहुंच चुका है। इसी वजह से अब हुकूमत क्या कर रही है कि जो अब इम्पोर्टेड अशिया हैं उन पर भी मज़ीद टैरिफ्स और ड्यूटीज आयद कर रही है, ताकि एक तो टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास इकट्ठा हो और ज़्यादातर लोग ये चीज़ें ख़रीद भी ना सकें, ताकि हमारा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो इम्बैलेंस है वो थोड़ा बहुत बेहतर हो और करंट अकाउंट जो डेफिसिट है वो कम हो। इसके लिए सबसे ज़रूरी यही है कि पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स पर फोकस करे, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए। फॉरेन रेमिटेंसेस की बात करें तो इसमें तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को और अपनी फैमिलीज़ को। इसके अलावा डिफरेंट वजूहात की वजह से पाकिस्तान में आजकल जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसकी भी बड़ी शदीद कमी है, जिसकी वजह से हमें बड़ा नुकसान हो रहा है कई चीज़ों में। लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ ये कि डिजिटल डोमेन में हमारे जो स्टार्टअप्स हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। ये लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि कितनी ज़्यादा फंडिंग हुई है पाकिस्तानी स्टार्टअप्स को, पूरे पिछले 6 सालों के इन्होंने रिकॉर्ड तोड़े हैं। आईटी एक्सपोर्ट्स भी हमारी तकरीबन पहले से डबल हैं, वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। इसके अलावा जैसे मैंने दूसरे सेक्टर्स का आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है, हमारी ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ट्रैवल एंड टूरिज़्म है। ट्रैवल एंड टूरिज़्म भी अल्हम्दुलिल्लाह अब प्रॉपरली बहाल हो चुका है। इस इंडस्ट्री ने भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है कोविड-19 की वजह से। तो जहां हम कुछ पॉजिटिव्स देख रहे हैं, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक तेज़ी देखने को मिल रही है, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, रेमिटेंसेस में भी एक बड़ा ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है, वहीं पर IMF और महंगाई इन सारी जो पॉजिटिव चीज़ें इनको मुँह चढ़ा रही हैं, इनके सामने आकर खड़ी हो गई हैं कि करो हमसे मुकाबला। ये सबसे बड़े आने वाले महीनों में चैलेंजेस साबित होंगे, ये IMF की जो पॉलिसीज़ हैं और इन्फ्लेशन। एक उम्मीद और दुआ हम ये भी कर सकते हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन जो इस वक्त पूरी दुनिया में मुतासिर हुई है वो बहाल हो, और एक्सपर्ट्स का कहना है कि तकरीबन 3-4 माह लगेंगे इसको बहाल होते होते, या इससे ज़्यादा का अरसा भी लग सकता है। और इसके अलावा ग्लोबल ऑयल मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो भी थोड़ी बहुत कम हो जाए, तब हमारी आवाम को थोड़ा बहुत सुकून मिल सकता है। मतलब लोकल फैक्टर्स की बात करें तो IMF तो फुल चढ़ा हुआ है हमारे ऊपर कि महंगाई करो। मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स के हवाले से ही अब हम थोड़ी बहुत दुआ कर सकते हैं कि बाहर कुछ हालात बेहतर हों, ताकि थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट पड़े महंगाई में और महंगाई थोड़ी सी कम हो। अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स बेहतर ना हुए तो IMF की ये जो टाइटनिंग है हमें मज़ीद टाइट कर देगी। एंड पर मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि बहुत से लोगों के ज़हन में इस वक्त सवाल होगा कि इस वक्त क्या पाकिस्तान की जो इकॉनमी है क्या वो किसी क्राइसिस से गुजर रही है। मेरा जवाब इसमें है नहीं, इस वक्त क्राइसिस नहीं है। क्राइसिस था पाकिस्तान के ऊपर 2018 में, जब हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो $19 बिलियन का था। इस वक्त हमारी इकॉनमी के जो फंडामेंटल्स हैं उनमें इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीज़ों में जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, रेमिटेंसेस में इजाफा है, करंट अकाउंट जो बैलेंस है वो भी थोड़ा बहुत हिला हुआ है, इसको हुकूमत एडजस्ट कर सकती है। ओवरऑल इतनी बुरी सूरत हाल नहीं है। जो बुरी सूरत हाल है वो है इन्फ्लेशन की डोमेन में, मतलब महंगाई का जो पूरा मामला है वो ख़राब है और IMF उसको मज़ीद ख़राब कर रहा है। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ग्लोबल सप्लाई एंड चेन की जो मसले हैं, वो हैं इस वक्त सबसे बड़ा मसला। पाकिस्तान की इकॉनमी की बात करें तो इस वक्त क्राइसिस की सिचुएशन नहीं है, बल्कि एक ख़तरनाक महंगाई की सूरत हाल है, जिसकी वजह से डेफिनेटली अवाम खुश नहीं है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में अगले 3-4 माह में ये IMF की एडजस्टमेंट्स और ग्लोबल सप्लाई चेन के मामला जो ख़राब हुए हैं क्या उनमें बेहतरी होगी या नहीं, और ग्लोबल डिमांड एंड सप्लाई में बेहतरी के बाद आवाम के लिए किसी बेहतरी की गुंजाइश होगी या नहीं। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।